कक्षा 1 की 16वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम पाठ्यपुस्तक के चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करेंगे। विषय वस्तु हमारी होगी पाठ्यपुस्तक कलरव का पाठ 3 तालाब। यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट चित्र चार्ट पर शिक्षक द्वारा चर्चा होगी, यानी कि जो हमारा तालाब का चित्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमने कल बातें की थी, चर्चा की थी, उसको संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और बातचीत करेंगे। इसमें आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ नए पंथ छोड़ के प्रश्न पूछें, जैसे आसमान में कितनी चिड़िया उड़ रही हैं आदि। आप ज़रूरी नहीं कि जो प्रश्न इसमें दिए हुए हैं आप उन्हें ही पूछें, आप अपने पास से उस पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट हम चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा करेंगे। तो इसमें हम चित्र चार्ट पर दूसरे दिन जो हमने कार्य करने के दौरान आप यह सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरे दिन भी हमने बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछे थे और आज भी हम खुले छोर के प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे अधिक से अधिक। जैसे आपके घर के आसपास तालाब में कौन कौन से जानवर रहते हैं आदि। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट पाठ आधारित कार्य होगा, यानी कि लेखन कार्य होगा। इसमें आप बच्चों को चित्र में दिख रही सरल चीज़ों के चित्र बनाकर उनमें रंग भरने और बनाए गए चित्रों का नाम लिखने को कहेंगे। जब बच्चे चित्र बना लें तो उनके जो चित्र हैं उनको आप बच्चों का कोना में लगा दें। दूसरे कालांश में हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे और आज हम घ वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग और वाक्य पठन बच्चों को कराएंगे। कार्य पुस्तिका के पाठ 18 पर कार्य होगा। तो सबसे पहले हम वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर कार्य करेंगे 7 से 10 मिनट। घ वर्ण से शुरू होने वाले आप शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसमें से घ वर्ण की पहचान कराएंगे। फिर घ वर्ण पे गोला बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि बच्चे घ वर्ण की पहचान अच्छे से कर पा रहे हैं, उसको हम अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद 3 से 5 मिनट हम वाक्य पठन कराएंगे। तो अब तक हमने जो भी वर्ण सिखाए हैं और जो घ वर्ण है उससे बनने वाले शब्दों से सरल वाक्य बनाएंगे और उन्हें बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इनको पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा, पाठ जो हमारा 18 है उस पर, और इसमें हम गतिविधि 1 और 2 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें घ वर्ण की ध्वनि एवं प्रतीक परिचय का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर हम घ वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे कि किस तरह से घ वर्ण को लिखा जाता है। गतिविधि 4 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर हम वर्ण अक्षर से मिलाकर ब्लेंडिंग का अभ्यास करवाएं और गतिविधि 5 में हम 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप दिए गए निर्देशानुसार जो भी हमारे पत्रक में दिया हुआ है उसमें वाक्य पठन का अभ्यास करवाएंगे। तीसरे कालांश में हम बच्चों को पठन अभ्यास करवाएंगे और पढ़ने के अधिक अवसर देंगे उनको, और अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। तो अभ्यास पठन के लिए हम पठन अभ्यास 4 का प्रयोग करेंगे, जिसका हमारे संदर्शिका के पाठ 29 पेज नंबर 129 में वर्णन है और इस वीडियो में आगे भी उसको दिया गया है कि किस तरह से आप उसे कराएंगे। तो पठन अभ्यास 4 में जो भी हमारे वाक्यांश या वाक्य हैं उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर उनको पढ़ेंगे। पठन अभ्यास के दौरान कुछ शब्दों को रुककर आप बातचीत करेंगे। जो भी उसमें शब्द आ रहे हैं तो आप उनसे इन शब्दों को, जैसे बरसात, महल आदि को उन्होंने सबसे ज़्यादा कहाँ सुना, कहाँ देखा, क्या होता है, इस तरह से बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे। आप बच्चों को 4-5 के उपसमूहों में बांटें और हर समूह को नोटबुक यानी कि कोई कॉपी, उनकी कॉपी या कागज़ में इन वाक्यांशों या वाक्यों को लिख कर देंगे और इसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। प्रत्येक समूह को निर्देश दें कि समूह के सारे बच्चे इन वाक्यों को बारी बारी से पढ़ें। इसके बाद आप बच्चों से लिखे वाक्यों को सामूहिक रूप से पढ़ने को कहें। बच्चों के पठन अभ्यास के दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। रेमेडियल कार्य में 17 से 20 मिनट का समय लेंगे। पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य करवाएं। इसके लिए बच्चों के स्तर के अनुसार उनको वर्ण, अक्षर, शब्द, स्तर की गतिविधियां आप
कराएंगे। आप यहाँ पर बच्चों की प्रतिक्रिया से नए खुले छोर के प्रश्न पूछें और प्रयास हमेशा यह हो कि बच्चों की प्रतिक्रिया से नए खुले छोर के प्रश्न आप पूछें, ताकि बच्चों की अभिव्यक्ति मुखर हो और उनकी जो तार्किक क्षमता है वो विकसित हो सके। तो ये हमारा कार्यपत्रक होगा पाठ 18 का, जिसमें हम आज बच्चों को घ वर्ण की पहचान और उनको लेखन कराएंगे। तो चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि बच्चे अपने साथी को बताएंगे। फिर घ वर्ण पर गोला बनाएंगे। यहाँ जहाँ भी घ वर्ण लिखा हुआ है उस पर बच्चे गोला बनाएंगे। फिर घ वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से घ वर्ण लिखा जाता है और फिर बिंदुओं के साथ एवं फिर स्वतंत्र रूप से घ वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर मिलाकर शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं उनको बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चा अटकता है तो आप उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे और उनको बताएंगे कि किस शब्द को किस तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद ये हमारा अभ्यास पठन 4 होगा। इसमें कुछ वाक्यांश और वाक्य दिए हुए हैं। अनार का दाना, हमारी दादी, नमन का तबला, बादल आता जाता है, पानी बरसाता है। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास पठन 4 होगा, जिसका प्रयोग हम तीसरे और चौथे दिन करेंगे 16वें सप्ताह के। तो यहाँ पर हमारी कार्य योजना पूर्ण होती है। तीनों कालांश का कार्य आपको बच्चों को इसी तरह से कराना है। धन्यवाद।